कि नीम की तासीर नहीं बदलती। कौन कहता है कि नीम की तासीर नहीं बदलती? हमें देखिए, हम आपकी सोहबत में गुलकंद हो गए। ऐसा हुनर, ऐसी सादगी, रहनुमाई की कैफियत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे जमाने में, पर निसार सर जैसी शख्सियत नहीं देखी। इनकी हर अदा होती है, हर बच्चा इनकी अदा को, इनके हुनर को अपने अंदर लाना चाहता है। तो मैं निसार साहब को बुलाना चाहता हूँ और वो दो शब्द बच्चों के सामने पेश करेंगे। एक फोटो कर लो। प्यारे बच्चे और आदरणीय टीचर साहिबान, उड़ान पंखों से नहीं भरी जाती, उड़ान हौसलों से भरी जाती। मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ जनाब हाफिज अरशद साहब का। वो एक ऐसे वट वृक्ष हैं जिनकी छाया में हम सब फले फूले हैं। उनकी सोच बहुत ही अच्छी है। जो उन्होंने सोचा है कि वो एक ऐसे इलाके में आकर उन्होंने काम किया है जहाँ पे लोग शिक्षा के बारे में कुछ नहीं जानते थे। हम समझ गए हैं कि शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं है और हम शिक्षा के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ नहीं कर सकते। जिस आदमी के पास शिक्षा नहीं है वो एक वीरान जंगल की तरह है जहाँ पर कोई भी रहना पसंद नहीं करता। तो उन्होंने, मैं शुक्र अदा करूं जनाब हाफिज साहब का, मैंने रात भर किताबें देखी कि मुझे कोई शब्द ऐसे नहीं मिले जिन्हों को मैं हाफिज साहब की शान में बोल सकता। रात भर जगह, कोई शब्द ऐसे नहीं मिले जिन्हें मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए बोल सकता। मुझे तो आज सबसे बड़ा खुशी का दिन भी है और उसके बदौलत सबसे बड़ा गम का दिन भी है कि एक पल को भी इंसान का ये नहीं पता कि अभी यहाँ से कल में क्या हो जाए। इसीलिए मैं अपने बच्चों के साथ, भूखे रहने वाले घरों में चूल्हे जलने लगे हैं, भूखे रहने वाले घरों में चूल्हे जलने लगे हैं। मुद्दतों से थी जो बंजर जमे उनसे हीरे निकलने लगे हैं। आज मेरा समाज फिर गति की ओर आगे बढ़ रहा है क्योंकि समाज में लोग शिक्षा पे जोर देने लगे हैं। आप जाएंगे तो कोई और आएंगे, मगर आपकी कभी इस दिल में हमेशा रहेगी। सच कहते हैं हम आपको एक पल ना भूल पाएंगे। मुश्किल में जो साथ दिया याद रहेगा, गिरते हुए को जो हाथ दिया याद रहेगा। आपकी जगह जो भी आए वो आप जैसे हो, हम बस यही कहना चाहेंगे कि आपको एक पल ना भूल पाएंगे। मैं आखिरी बात से अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। इस मौके पर यही मेरी आखिरी बात है गुफ्तगू के। जरा हौसले आजमाया करो, जरा हौसले आजमाया करो। मुसीबतों को देखकर मुस्कुराया करो, मुसीबतों को देखकर मुस्कुराया करो। दो निवाले भले ही कम खाया करो, दो निवाले भले ही कम खाया करो, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाया करो, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाया करो। इसलिए मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। बहुत अच्छा बना दो कोई, बहुत अच्छी बात पेश की है इन्होंने हमारे हाफिज साहब के लिए भी और बच्चों के लिए भी। अब मैं इस आगे बढ़ाते हुए चलो हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान जी हसन खान जी आए और बच्चों को सुन अपनी बात प्रस्तुत करें। मजा आएगा। आज के चीफ गेस्ट मिस्टर सकूर
और चीफ सल्लम या किद बना और मेरे जो साथी टीचर्स हैं भैया और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मेरे बाकी जो माजी के जो वक्ता थे उन्होंने बताया कि आज जो है तुम्हारी फेयरवेल पार्टी है। पेट बना लेना बस खड़े खड़े जो तुम्हारा आज जो तुम्हारा डे है, जो तुम्हारा दिन है, ये मिशन इसीलिए है क्योंकि इसको हम सैडनेस भी कह सकते हैं और इसको गुडनेस भी कह सकते हैं। सैडनेस इसीलिए है क्योंकि आप और हमारा जो कोऑर्डिनेशन रहा है अब तक, एक साल का जो कोऑर्डिनेशन रहा है, एक साल का गया 9 साल का जो कोऑर्डिनेशन रहा है वो फेबुलस है, बिल्कुल वो प्लीजेंट वे था आपके लिए और हमारे लिए। हाँ, ये बात अलग है कि हमारा भी कुछ बिटर एक्सपीरियंस रहे होंगे आपके साथ में और कुछ ट्रू एक्सपीरियंस भी रहे होंगे आपके सामने, क्योंकि आपको पता है कि जो पोटर होता है, पोटर उसको कुम्हार बोलते हैं हिंदी के अंदर, वो अपने पोट को बार बार पीटता है। एक जो मिट्टी होती है ना, क्ले जो होती है, गीली मिट्टी, एक गीले मिट्टी की औकात क्या है? गीले मिट्टी की औकात नहीं होती ना कुछ भी, लेकिन जो पोटर होता है, जो कुम्हार होता है, बार बार उस मिट्टी को पीटता है और उसको एक ऐसी शेप देता है जो मिट्टी तुम्हारे लिए यूज में आ जाती है। यूज में आने से मेरा मतलब है कि वो पिक्चर बन जाती है, घड़ा बन जाता है, पोट बन जाता है, जिसको आप पानी के लिए यूज कर सकते हैं। तो टीचर्स भी हूबहू ऐसे ही होते हैं। हो सकता है उनका वो आपको उन्होंने धमकाया हो, उन्होंने आपको डांटा हो, फटकारा हो, लेकिन उस डांटने और फटकारने में उनका कोई पर्सनल या कोई उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि आपसे कोई उनकी दुश्मनी हो, वो आपके एनिमी हो। वो सिर्फ आपको आगे बढ़ाने की, आपको सही डायरेक्शन देने की, उनकी बातों में उनका जो डांटने का जो अंदाज रहा होगा वो आपको सही रास्ते पर चलाने का। तो टीचर्स जो है वो ऐसा बताते हैं कि टीचर्स, एक थिंकर ने कहा है, टीचर इज द लैम्प ऑफ द वर्ल्ड। टीचर जो होता है वो संसार का दिया होता है। He knows how to give a direction to someone else. वो ये जानता है कि किस बंदे को किस तरह डायरेक्शन में मुझे मोड़ करना है। और मेरी नोट लिया बता देना चाहता हूँ कि एजुकेशन जो है ये एजुकेशन से दिया नहीं चलाया जा सकता। चिराग एजुकेशन से नहीं जलाया जा सकता। चिराग ऐसे भी जलाया जा सकता है कि तुम्हारे अंदर मेच्योरिटी, पावर ऑफ एक्शन, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पावर ऑफ थिंकिंग एंड पावर ऑफ हाउ टू स्पीक टू समवन एल्स, ये तुम्हारे अंदर है या नहीं। एक बच्चा एजुकेटेड हो गया, एक बंदा एजुकेटेड हो गया, सपोज दैट उसने पीएचडी डिग्री ले ली, वो टीचर बन गया, लेकिन वो किस तरह से बड़ों के साथ बिहेव किया जाता है वो ये नहीं जानता। बड़ों के साथ में किस तरीके से बिहेव किया जाता है, किस तरीके से बोला जाता है वो नहीं जानता, वो ये नहीं जानता, मैनर नहीं जानता, तो उसकी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं। मैं जानता हूँ बच्चों के अंदर कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट होते हैं, ये अच्छे हमारे टीचर जो साइंस पढ़ाते हैं अच्छा जानते हैं, लेकिन